गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह 70 शब्द प्रति मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। लेकिन उसके पहले हम उसके कठिन वर्ड्स और आउटलाइंस को डिटेल में समझ लेते हैं कि वो बनता कैसे है एंड आउटलाइंस को हम कैसे बनाते हैं। जिनको भी आउटलाइंस की आवश्यकता ना हो वो डायरेक्ट डिक्टेशन लिख सकते हैं वीडियो को स्किप करके। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इस सीरीज को ऐसे ही हम कंटिन्यू कर सकें। तो सबसे पहले देश दुनिया, तो कूट वाले जो शब्द आते हैं ना, तो उसमें पहले को पूरा लिखते हैं, दूसरे को कट कर देते हैं। लेकिन अगर सेम वर्ग के शब्द हो या वर्ड हो, जैसे कि द और द, तो कट करना मुश्किल होता है। तो देश लिखेंगे एंड दुनिया के लिए द और य लिख देंगे, तो ये हो जाएगा देश दुनिया। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसे अगर हम एक साथ लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर हम चाहें तो इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो दी वॉल स्ट्रीट जर्नल, दी लिखा हमने, वॉल के लिए व को कर्व करके ल लिखेंगे तो ये द वॉल हो जाएगा, व जुड़ा हुआ ल में। और स्ट्रीट के लिए श और ट लिखा हमने, जनरल के लिए ज को साइलेंट करके न में ल का आंकड़ा लगा दिया है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के लिए श पूरा लिखेंगे, फिर श का आंकड़ा और फिर ल, फिर म और फिर य, तो ये हो जाएगा सोशल मीडिया। अगर आप चाहें तो सोशल लिख करके म से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपत्तिजनक पोस्ट, तो आपत्तिजनक के लिए प और त का आंकड़ा, न और प और त का आंकड़ा एंड जनक का उपसर्ग प्रत्यय होता है। अगर आपने ऋषि प्रणाली वाली बुक में पढ़ा हो तो जनक एंड पोस्ट के लिए श और ट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपत्तिजनक पोस्ट। अनाम गुमनाम, तो ये से कूट वाले शब्द हैं तो उसी प्रकार से लिखेंगे। अनाम के लिए डैश लगाए हमने, न फिर म और ग से कट कर दिया, तो ग से कट करेंगे तो भी गुमनाम हो जाएगा, लेकिन न और म भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक हित, तो व्यावसायिक हमने दो प्रकार से लिखा है, तो आपको जो इजी लगे आप उसे कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि समझ सकते हैं। नेक्स्ट है राजा सिंह, तो राजा के लिए र लाइन के ऊपर लिखेंगे, आ की मात्रा जुड़ जाएगी ज और श। नेक्स्ट है फेसबुक अकाउंट, फेसबुक और भाजपा लगभग सेम होता है, तो अब आप ये मत कहिएगा कि फेसबुक भाजपा चला रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए फ और लिखेंगे और श का आंकड़ा फिर ब, लेकिन एक अंतर ये होता है, भाजपा लिखते हैं तो हम लाइन के ऊपर लिखते हैं, फेसबुक लिखते हैं तो लाइन पर लिखते हैं, तो ये मेजर डिफरेंस होता है ताकि आप इजीली समझ सकते हैं। एंड इसी में हमने अकाउंट जोड़ दिया, अगर आप चाहें तो क से कट भी कर सकते थे। कटघरे में तो क ठ घमरा का आंकड़ा और में। नेक्स्ट है कांग्रेसी कार्यकर्ता, तो कांग्रेसी के लिए क गमेरा का आंकड़ा फिर श लिखा, यानी कांग्रेस के फिक्स आउटलाइन जैसे लिखते हैं, क गमेरा का आंकड़ा फिर श, इसी में डैश लगाकर हमने कार्यकर्ता जोड़ दिया है। अभद्र ट्वीट के आधार पर, तो अभद्र ट्वीट हमें लिखना के आधार पर का जो रूल हमने बताया था स्टेनो हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रूल भूल चुके हैं या फिर जानना चाहते हैं, आप स्टेनो हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर जाइए, स्टेनो स्पीडी रूल्स को एक बार रिविजन जरूर करिए ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो। तो अभद्र ट्वीट लिखा हमने एंड के आधार पर का रूल अप्लाई कर दिया। आरोप प्रत्यारोप, आरोप की फिक्स आउटलाइन होती है, पर उसके बगल में लिख देंगे तो ये प्रत्यारोप हो जाएगा, क्योंकि एक ही वर्ग के जब वर्ड आते हैं तो उन्हें हम कट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मोदी सरकार, तो सरकार हमने बताया था दो प्रकार से लिखा जाता है, श और र, कमेरा का आंकड़ा, या फिर आप श और र को बड़ा कर दे तो वो सरकार हो जाता है। नेक्स्ट है हास्यास्पद है, तो ह और श, प और द और है इसमें जोड़ दिया है। कद्दावर नेता, क और द, व को बड़ा करेंगे तो वर जुड़ जाएगा और नेता इसमें जोड़ देंगे। तो ये तो रही आउटलाइन। अब हम बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ, जो कि है 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। इसकी आउटलाइंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और अगर आप हमारे जीएमएस के मेंबर हैं तो इसकी ऑडियो एंड पीडीएफ सारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिल जाया करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब 70 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश दुनिया में पत्रकारिता का एक हिस्सा किस तरह कौवा कान ले गया की तर्ज पर खबरें
गढ़ने लगा है। इसका ताज़ा उदाहरण है अमेरिकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की वह खबर जिसमें यह साबित करने की कोशिश की गई कि सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने तेलंगाना के विधायक राजा सिंह की आपत्तिजनक पोस्ट हटाने में इसलिए आनाकानी की क्योंकि वह भाजपा के हैं पूर्णविराम एक खास एजेंडे के तहत लिखी गई इस खबर का आधार बना फेसबुक के किसी अनाम गुमनाम कर्मचारी का यह कथित कथन कि कंपनी ने राजा सिंह की आपत्तिजनक पोस्ट हटाने से इसलिए गुरेज किया क्योंकि उसे अपने व्यावसायिक हितों की चिंता थी पूर्णविराम पैराम। इस खबर को पढ़कर कोई इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि राजा सिंह भाजपा के बड़े कद्दावर नेता हैं और वह तेलंगाना के साथ साथ भारत सरकार की रीति नीति तय करने में भी बड़ी भूमिका निभाते होंगे पूर्णविराम। औरों का पता नहीं लेकिन राहुल गांधी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे और उन्होंने यह आरोप उछालने में देर नहीं की कि फेसबुक को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नियंत्रित कर रहे हैं पूर्णविराम। यह उतना ही हास्यास्पद है जितना अमेरिकी अखबार की ओर से यह साबित करने की कोशिश कि राजा सिंह भाजपा के इतने बड़े नेता हैं कि फेसबुक भी उनकी आपत्तिजनक पोस्ट हटाने की हिम्मत नहीं जुटा सका पूर्णविराम पैराम। अमेरिकी अखबार किस तरह अपने एजेंडे को अंजाम देने पर आमादा था इसका पता इससे चलता है कि उसने यह जानने की भी जहमत नहीं उठाई कि राजा सिंह का फेसबुक अकाउंट उनका ही है या नहीं क्वेश्चन मार्क। राजा सिंह की माने तो उनका कोई फेसबुक अकाउंट ही नहीं और जो था वह 2018 में हैक हो गया था पूर्णविराम। पता नहीं सच क्या है लेकिन इतना अवश्य है कि राहुल गांधी ऐसी खबरों की तलाश में ही रहते हैं जो मोदी सरकार भाजपा अथवा संघ को कटघरे में खड़ा करने में उनकी सहायता कर सकें पूर्णविराम। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं लेकिन कम से कम उन्हें अपने ट्रोल की तरह व्यवहार करने से तो बचना चाहिए पूर्णविराम पैराम। उनकी ओर से तो वह काम किया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर सक्रिय तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता अथवा पार्टी समर्थक करने में लगे हुए हैं पूर्णविराम। क्या इन कार्यकर्ताओं और समर्थकों की आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट या फिर उनके अभद्र ट्वीट के
आधार पर किसी के लिए इस नतीजे पर पहुंचना उचित होगा कि कांग्रेस या फिर गांधी परिवार के रसूख के कारण सोशल मीडिया कंपनियां अपने नियमों से समझौता करने में लगी हुई हैं। क्वेश्चन मार्क। बेहतर हो कि भाजपा राहुल को उनकी ही भाषा में जवाब देने के बजाय इस पर विचार करे कि छिछले आरोप प्रत्यारोप में उलझना कितना जरूरी है। क्वेश्चन मार्क। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। अस्सी शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। देश दुनिया में पत्रकारिता का एक हिस्सा किस तरह कौवा कान ले गया की तर्ज पर खबरें गढ़ने लगा है, इसका ताज़ा उदाहरण है अमेरिकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की वह खबर जिसमें यह साबित करने की कोशिश की गई कि सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने तेलंगाना के विधायक राजा सिंह की आपत्तिजनक पोस्ट हटाने में इसलिए आनाकानी की क्योंकि वह भाजपा के हैं। एक खास एजेंडे के तहत लिखी गई इस खबर का आधार बना फेसबुक के किसी अनाम गुमनाम कर्मचारी का यह कथित कथन कि कंपनी ने राजा सिंह की आपत्तिजनक पोस्ट हटाने से इसलिए गुरेज किया क्योंकि उसे अपने व्यावसायिक हितों की चिंता थी। इस खबर को पढ़कर कोई इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि राजा सिंह भाजपा के बड़े कद्दावर नेता हैं और वह तेलंगाना के साथ साथ भारत सरकार की रीति नीति तय करने में भी बड़ी भूमिका निभाते होंगे। औरों का पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे और उन्होंने यह आरोप उछालने में देर नहीं की कि फेसबुक को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नियंत्रित कर रहे हैं। यह उतना ही हास्यास्पद है जितना अमेरिकी अखबार की ओर से यह साबित करने की कोशिश कि राजा सिंह भाजपा के इतने बड़े नेता हैं कि फेसबुक भी उनकी आपत्तिजनक पोस्ट हटाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अमेरिकी अखबार किस तरह अपने एजेंडे को अंजाम देने पर आमादा था, इसका पता इससे चलता है कि उसने यह जानने की भी जहमत नहीं उठाई कि राजा सिंह का फेसबुक अकाउंट उनका ही है या नहीं। राजा सिंह की माने तो उनका कोई फेसबुक अकाउंट ही नहीं और जो था वह 2018 में हैक हो गया था। पता नहीं सच क्या है, लेकिन इतना अवश्य है कि राहुल गांधी ऐसी खबरों की तलाश में ही रहते हैं जो मोदी सरकार, भाजपा अथवा संघ
को कटघरे में खड़ा करने में उनकी सहायता कर सकें। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें अपने ट्रोल की तरह व्यवहार करने से तो बचना चाहिए। उनकी ओर से तो वह काम किया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर सक्रिय तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता अथवा पार्टी समर्थक करने में लगे हुए हैं। क्या इन कार्यकर्ताओं और समर्थकों की आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट या फिर उनके अभद्र ट्वीट के आधार पर किसी के लिए इस नतीजे पर पहुंचना उचित होगा कि कांग्रेस या फिर गांधी परिवार के रसूख के कारण सोशल मीडिया कंपनियां अपने नियमों से समझौता करने में लगी हुई हैं? बेहतर हो कि भाजपा राहुल को उनकी ही भाषा में जवाब देने के बजाय इस पर विचार करे कि छिछले आरोप प्रत्यारोप में उलझना कितना जरूरी है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे हैप्पी स्टेनोग्राफी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आप वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको हैप्पी स्टेनोग्राफी ज्वाइन करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।